हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और वीडियो को भी शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना है कि जो मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किस शासनकाल के दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो यह जो है इल्तुतमिश के समय किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, CAD किसका सूचक है? मतलब आपको CAD जो है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड या फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड। तो आपको बताना है CAD का फुल फॉर्म क्या है। तो यह जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, DNA प्रत्युत्तर किसके दौरान जगह लेता है? एस फेज़, G2 फेज़, G1 फेज़ या फिर प्रोफेज़। तो आपको बताना है कि जो DNA प्रत्युत्तर है यह किसके दौरान जगह लेता है? तो यह जो है इस फेज़ के दौरान जगह लेता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एस फेज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, DNA की संरचना सबसे पहले किसने बताई? लुईस पास्चर ने, कार्ल लीनियस ने, वाटसन एवं क्रिक ने या फिर रॉबर्ट कॉख ने। तो आपको बताना है कि DNA की जो संरचना है सबसे पहले किसने बताई थी? तो यह जो है वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। और जो इसका द्वि मॉडल है DNA का, द्विकुंडलीनुमा मॉडल जो होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो द्विकुंडलीनुमा मॉडल होता है इसको भी वाटसन एवं क्रिक ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? उगता हुआ सूर्य, मिट्टी का बर्तन, सिंह या फिर गेहूं की बाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो यह जो है मिट्टी का बर्तन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। और आप लोगों से पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था 2022 को, इसकी थीम क्या थी? थीम इसकी क्या थी? तो इसकी थीम थी द ओनली अर्थ, द ओनली अर्थ। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि जो इस बार का एनवायरनमेंट डे था, इसकी जो थीम है वह क्या थी? तो यह थी द ओनली अर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है? 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को। तो जो राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल, हरा तथा नीला के सम्मिश्रण में कौन सा रंग बनेगा? मतलब आप लोग लाल और हरा और नीला जो तीनों को मिलाएंगे तो इसमें से कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद, मैरून, गहरा नीला या फिर काला। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है सफ़ेद बनेगा। लाल, हरे और नीले को जो मिलाएंगे तो इसका रंग जो है सफ़ेद बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है? प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद या फिर अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो जो भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है, किसके बाद भेजा जा सकता है? तो यह जो है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? टाओवाद, जोराष्ट्रवाद, शिंटोवाद या फिर पेगनवाद। तो आपको बताना है कि जो जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान है जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो यह जो है शिंटोवाद नाम से प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है जब तक लड़की 7 वर्ष की ना हो जाए, यौनागम को प्राप्त हो, 11 वर्ष की आयु तक या फिर 15 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, यौनागम को प्राप्त हो तब तक जो है एक मुस्लिम माता को अपनी बच्ची की अभिरक्षा का हकदार होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कोमागातामारू क्या था? एक सैनिक यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत या फिर एक औद्योगिक नगर? तो आपको बताना है जो कोमागातामारू है या क्या है, तो यह जो है एक प्रकार की पोत है, एक पोत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सबको वैसे पता होगा, अभिनव, संगीत, गायन या फिर बॉक्सिंग? तो आपको बताना है कि जो गैमी अवार्ड है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, संगीत का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित है? नीलगिरी, नंदा देवी, गोल्फ ऑफ मन्नार या फिर सिमलीपाल? तो आपको बताना है कि जो सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित है यह भारत में कौन सा है, तो यह जो है नीलगिरी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए? 11%, 22.2%, 33.3% या फिर 44%? तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने परसेंट वन होनी चाहिए, मतलब वनों का अनुपात कितने परसेंट होना चाहिए, तो यह जो है 33.3% होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वन है या कहाँ पर है, तो यह जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दलील सौदेबाजी का नियम कब प्रभाव में आया था? 2 जुलाई 2006 को, 5 जुलाई 2006 को, 6 जुलाई 2006 को या फिर 11 जुलाई 2006 को? तो आपको बताना है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दलित सौदेबाजी का नियम कब प्रभाव में आया था, तो यह जो है 5 जुलाई 2006 को प्रभाव में आया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम होगा सामान्य शारीरिक हमला, छेड़छाड़, बलात्कार करने का प्रयास या फिर बलात्कार? तो आपको बताना है कि जो बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम क्या होगा, तो यह जो है एक प्रकार का बलात्कार कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? पीसी शर्मा, आर.के. पचडंदा, संजय कुमार या फिर कीर्ति शेखर? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह जो है संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निजी रक्षा का अधिकार है किसको है? सभी परिस्थितियों में उपयोगी, जहां प्राधिकारी वर्ग के संरक्षण के सहारा लेते समय उपलब्ध हो, जहां प्राधिकारी वर्ग के संरक्षण के लिए सहारा लेते समय उपलब्ध ना हो, या फिर उपरोक्त सभी? तो जो निजी रक्षा का अधिकार है यह किसको है, तो यह जो है जहां प्राधिकारी वर्ग के संरक्षण के लिए सहारा लेते समय उपलब्ध ना हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी विधानसभा के 12 सदस्यों द्वारा हिंसा का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना क्या कहा जाएगा? मतलब जो है किसी विधानसभा में 12 सदस्य जो हैं या एक हिंसा का इस्तेमाल करके किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो वह क्या कहा जाएगा? कलह, हमला, दंगे या फिर गैर कानूनी विधानसभा? तो यह जो है एक प्रकार के दंगे कहे जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक मुस्लिम 4 से अधिक विवाह नहीं कर सकता है, परंतु यदि वह 5वीं पत्नी से विवाह करता है तो वह विवाह होगा वैध होगा, शून्य होगा, अनियमित होगा या फिर ए और बी दोनों? तो वह विवाह क्या होगा? तो वह विवाह जो है अनियमित होगा। जब एक मुस्लिम 4 से अधिक विवाह नहीं कर सकता है, परंतु वह 5वीं पत्नी से विवाह करता है, तो वह विवाह जो है अनियमित होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है? तलाक़े एहसन, इला, जिहार या फिर खुला? तो जो सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है, तो वह जो है खुला कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मतलब किसी मुस्लिम कपल ने जो है सहमति से शादी की है, फिर उन्होंने डिवोर्स भी सहमति से दे दिया है, तो वह जो है खुला विवाह कहलाएगा। खुला मतलब उसको खुला कहा जाता है, विवाह नहीं कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड स्पेंसर या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स? तो आपको बताना है कि किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। तो यह जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? तो जो है कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो यह जो है 1 बार बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1 बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? 70%, 71%, 72% या फिर 73%? तो आपको बताना है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें जो है यूपी राज्य के लोग कितने साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे। पढ़ी लिखी दर कितनी थी? तो यह जो है 70% थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और पूछा जाता है कि जो जनगणना है यह किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? तो यह जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। और जनगणना जो है हर 10 साल पे की जाती है। लास्ट जो है 2011 में की गई थी और जो अब की बार 2021 में की जानी थी, लेकिन जो है कोविड की वजह से नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का चौथा INS जहां एकीकृत वायुसेना मौसम विभाग प्रणाली स्थापित की गई? INS गरुड़, INS विक्रमादित्य, INS अर्जुन या फिर INS सूर्य? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए। INS गरुड़ जो है यह स्थापित किया गया है मौसम विज्ञान की प्रणाली के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने पहले पंचायती राज अपनाया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर राजस्थान? तो जो पंचायती राज है सबसे पहले किसने अपनाया था? तो यह जो है राजस्थान ने। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 1 फरवरी को, 28 फरवरी को या फिर 23 मार्च को? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य बने थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा जो है स्वराज पार्टी का सदस्य बना था या फिर तीनों बने थे? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी। केवल जो मोतीलाल नेहरू थे ये स्वराज पार्टी के सदस्य बने थे, बाकी ना ही सरदार पटेल और ना ही गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। और पूछा जाता है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं या कौन थे? तो यह जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। इसे भी आप लोग याद रखिए, अक्सर से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मारने वाले की बयान स्वीकार्य है केवल आपराधिक कानूनी कार्यवाही में, केवल सिविल कार्यवाही में, सिविल के साथ आपराधिक कानूनी कार्यवाही दोनों में, या फिर केवल आपराधिक कानूनी कार्यवाही और सिविल कार्यवाही में नहीं? तो आपको बताना है एक मारने वाले का जब बयान होता है या किसमें स्वीकार्य होता है? तो यह जो है सिविल के साथ आपराधिक कानूनी कार्यवाही दोनों में स्वीकार्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संपूर्ण एल्कोहल होता है 90%, 95.6, 98% या फिर 99%? तो आपको बताना है कि जो संपूर्ण एल्कोहल होता है उसमें कितने परसेंट होता है एल्कोहल? तो वह जो है 99% होता है उसमें। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व पैकेजिंग संगठन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागेश ठाकुर, राहुल कुमार, राम कुमार या फिर चक्रवर्ती? तो आपको बताना है कि जो विश्व पैकेजिंग संगठन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है राम कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती है? वाराणसी में, लखनऊ में, मिर्ज़ापुर में या फिर आगरा में? तो आपको बताना है कि कौन से प्रदेश में आम की खेती नहीं की जाती है? तो यह जो है आगरा में नहीं की जाती है। आगरा का फेमस क्या है? तो आगरा का फेमस पेठा है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? आगरा, अलीगढ़, मथुरा या फिर एटा? तो जो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो यह जिला है अलीगढ़। ऑप्शन 20 का सही आंसर है अलीगढ़। और जो है पूछ लिया जाता है आपसे कि अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ का जो है ताले प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रतियां होती हैं? 8 गुणसूत्र, 12 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र या फिर 21 गुणसूत्र? तो जो डाउन सिंड्रोम है इसमें किसके कारण जो है 3 प्रतियां होती हैं? तो इसमें जो है 46 गुणसूत्र के कारण 3 प्रतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? फेबियनवाद, साम्यवाद, उदारवाद या फिर व्यक्तिवाद? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जो है साम्यवाद से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का प्रथम देश जहां समलैंगिक विवाह मान्यता को रोल बैक किया गया? बरमूडा, संघाई चाइना, रोम इटली या फिर एम्स्टर्डम नीदरलैंड? तो आपको बताना है कहाँ पर जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई। तो यह जो है बरमूडा में दी गई। ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश ने पाकिस्तान के एमएनए दर्जे को रद्द करने के लिए द्विदलीय बिल को पेश किया है? अमेरिका, कनाडा, इजराइल या फिर भारत? तो इसको जो है किसने पेश किया है? तो इसको जो है अमेरिका ने पेश किया है। ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हॉक आई एयरक्राफ्ट किस डिफेंस डिपो कंपनी द्वारा बनाए गए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रिलायंस डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? तो यह जो है किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? तो यह जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय या फिर जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश है जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो यह जो है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में निहित है। तो ये है भाग 2 जिसमें आपको सामान्य हिंदी कराई जा रही है। और ये सामान्य हिंदी जो है यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा पूरे लेक्चर को। और अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल पाए। तो वो चलिए शुरू करते हैं भाग 2 जिसमें कि आपको हिंदी का सेशन कराया जा रहा है। तो इसका 41 क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग बताइए? गेहूँ, सरसों, सारस या फिर मूंग? तो इसमें जो है पुल्लिंग कौन सा है? तो ये इसमें जो है सारस है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सारस जो है एक प्रकार से पुल्लिंग है, बाकी जो है सारे स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 है, समरूपी शब्द ऋतु का सही अर्थ स्पष्ट करें। मतलब जो है इस ऋतु और इस ऋतु में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा? वर्षा मौसम, सत्य मौसम, रात्रि मौसम या फिर दिन मौसम? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, सत्य हो या फिर सत्य और मौसम। मतलब एक ऋतु जो है इसका मतलब सत्य होगा और एक ऋतु जो है इसका मतलब मौसम होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे घर में केवल एक चारपाई है, मेरे घर में केवल एक चारपाई है, मेरे घर में मात्र केवल एक चारपाई है या फिर मेरे घर में चारपाई केवल एक है? तो आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन बी, मेरे घर में केवल एक चारपाई है, जो यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख, विमुख, अधिमुख या फिर प्रमुख? तो जो सम्मुख है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होगा गाइज ऑप्शन बी, विमुख। जो सम्मुख होगा इसका विलोम शब्द विमुख होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम? तो जो पहले कभी ना हुआ हो इसका आंसर क्या होगा? तो यह जो है अभूतपूर्व होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, इसका एक शब्द होगा अभूतपूर्व।
क्वेश्चन नंबर 46 है, उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। इस यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य? तो उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है मिश्र वाक्य है, जो इसमें की लग गया है, तो यह जो है इससे मिश्र वाक्य बन गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चारों वेदों को जानने वाले के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? चतुर्वेदी, चतुर्दशी, चतुर्मुखी या फिर द्विवेदी? तो आपको बताना है जो चारों वेदों को जानता हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको जो है चतुर्वेदी कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और चारों वेद कौन से होते हैं? ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर से पूछ लिए जाते हैं। तो यह जो सामवेद और अथर्ववेद होता है। और ऋग्वेद जो है इसमें कितने मंडल होते हैं? तो इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। और यजुर्वेद इसमें जो है आपको पूछा जाता है कि जो गद्य और पद्य है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता है। और ये सामवेद में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है संगीत का अध्ययन किया जाता है। और अथर्ववेद में जो है जादू, टोने और टोटके का अध्ययन किया जाता है। ये अक्सर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। सामवेद में संगीत का अध्ययन किया जाता है। और अथर्ववेद में जो है जादू, टोने, टोटके का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, समरूपी शब्द अवधि का सही अर्थ क्या है? समय, अवधि की भाषा, समय चाल, अवधि की भाषा समय या फिर समय विराम? तो जो अवधि की का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गाइज समय और अवधि की भाषा। मतलब एक अवधि का है समय और एक अवधि का है अवधि की भाषा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। वाक्य का शुद्ध रूप आप लोग बताइएगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन बी, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। मेरा नहीं होगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर यशपाल? तो जो नमक का दरोगा है या प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जो है इन्होंने नमक का दरोगा कहानी लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अंधेर नगरी का नाटक किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है कि जो अंधेर नगरी नाटक है ये किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का, राम नारायण का या फिर महादेवी वर्मा का? तो जो अंधेर नगरी नाटक है यह किसका नाटक है? तो यह जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वर कितने होते हैं? 11, 22, 5 या फिर 16? तो जो स्वर होते हैं या कितने होते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यह जो है 16 होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्वर जो है 16 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अक्षत शब्द का तत्सम क्या होगा? अक्षत, अच्छत, अछात या फिर अछात? तो आपको बताना है कि जो अक्षत शब्द का तत्सम मतलब शुद्ध रूप बताना है आपको। तो इसका शुद्ध रूप होगा गाइज ऑप्शन बी, अक्षत। इसमें जो है ये क्षत्रिय वाला अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अचला शब्द का पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी, आंचल, अनुसंधान या फिर गंवार? तो जो अचला शब्द का पर्यायवाची है या क्या होगा? तो यह जो है पृथ्वी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये 54 से 59 तक जो है आपको गद्यांश दिया हुआ था, इसीलिए वो जो है काट दिया गया है। बाकी जो है हम लोग 60 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, वृंदालाल वर्मा, राधा कृष्ण दास या फिर देवकी नंदन खत्री? तो जो विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वृंदालाल वर्मा हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया?
1964, 1968, 1968 या फिर 1970। तो जो हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह कब दिया गया था? तो यह जो है 1968 में दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनको राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो यह जो है महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 63 है, जटिल का विलोम क्या होगा? सहज, अजटिल, कुटिल या फिर सरल? तो जो जटिल होता है इसका मतलब जो है विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा सरल। जटिल का सरल होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कन्या का अनेकार्थक शब्द नहीं है? कुमारी, लड़की, लड़का या फिर सरल? तो इसका अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो यह जो है लड़का जो है यह कन्या का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है? आकाश, पाताल, वस्त्र या फिर बादल? तो जो अंबर है इसका अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो यह जो है पाताल नहीं है, क्योंकि ये जो है एक अपोजिट वर्ड हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द हो जाएगा अंबर का, लेकिन जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी आकाश, वस्त्र और बादल जो है यह अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम, सभी, वो या फिर स्वयं? तो जो है निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह जो है डी है, स्वयं। जो मतलब अपने बारे में बात कर रहा हो उसे निजवाचक कहा जाता है, तो जो है इसमें होगा स्वयं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? उत्तेजित, ईमानदार, कांटा या फिर कपित? तो आपको बताना है विशेष इसमें से कौन सा है? तो यह जो है कांटा जो है यह विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 7 या फिर 8? तो जो संयुक्त क्रिया है इसके कितने भेद होते हैं? तो यह जो है 11 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 11। क्वेश्चन नंबर 69 है, उष्मा का विलोम क्या होगा? शीतलता, गर्म, होठ या फिर वाष्प? तो जो उष्मा है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होगा शीतलता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सुंदर का विलोम क्या होगा? कुरूप, मोहक, स्वरूप या फिर लघिम? तो जो सुंदर है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो यह जो है कुरूप होगा। सुंदर मतलब बहुत अधिक सुंदर, कुरूप मतलब खराब। क्वेश्चन नंबर 71 है, अच्छ का अनेकार्थक शब्द नहीं है? रथ, धुरी, शिविर या फिर आँख? तो जो अच्छे है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो यह जो है शिविर जो है अच्छ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पिटारा का तत्सम शब्द क्या होगा? पिटक, पीटक, पिटारी या फिर पिटार? तो जो पिटारा है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो यह जो है पिटक होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नेत्र, दृष्टि, नयन या फिर अस्त? तो आपको बताना है कि जो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यह जो है अस्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गजानन, विनायक, कलानिधि या फिर गणपति? तो आपको बताना है इसमें गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यह जो कलानिधि है यह गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी गजानन, विनायक और गणपति तो आप लोगों को पता ही होगा कि यह जो है गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब गणेश के और एक अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तेजित शब्द में उपसर्ग क्या है? उत, उत्ते या फिर उद? तो जो उत्तेजित शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। तो इसमें उत्तेजित में उपसर्ग क्या होगा? तो इसका उपसर्ग होगा उद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो यह जो ता है यह दा में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकायत शब्द में प्रत्यय क्या है? ता, यत या फिर कायत या फिर आयत? तो लोकायत शब्द में प्रत्यय क्या होगा? जो लास्ट में लगती है उसे प्रत्यय कहा जाता है, तो इसमें जो है आयत होगा। लोकायत शब्द में जो प्रत्यय है या आयत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, धावक में कौन सी संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि या फिर गुण संधि? तो जो धावक है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है अयादी संधि है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का विचार यही है या फिर अधिकांश लोगों का विचार यही है? तो आपको बताना है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन ए है, अधिकतर लोगों का यही विचार है। ऑप्शन ए इसका शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अक्सर से ये पूछ लिया जाता है कि ये चारों पूछे जाते हैं, इसमें से पूछा जाता है कौन सा कवित्री सही है। और इसमें बताया गया है कि आपको बताना है कि कौन सा कवि का स्त्रीलिंग है। तो यह जो ऑप्शन सी है या कवि का स्त्रीलिंग है, यह बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इसमें जो मात्राएं लगी हुई हैं, क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, बहू का बहुवचन क्या होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो बहू है इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा ऑप्शन ए, बहुएं। मतलब यहाँ पर तो जो बड़ाऊ की मात्रा लगी है, लेकिन जो बहुएं इसका बहुवचन होगा उसमें जो है छोटाऊ की मात्रा लगी होगी। ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है तो इसमें ये वाला बी वाला टिक कर देंगे, लेकिन यह नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आज के 80 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।